बाघ जंगल का राजा होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि असली न्याय का प्रतीक शेर है। शायद इसी बात को गलत साबित करने के लिए मुझे दोबारा जन्म मिला, एक चिड़ियाघर के मोटे बाघ के रूप में। बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल आरामदायक लगती थी, रोज भरपेट खाना मिलता था और किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ही महीनों बाद सूरज की भयानक तबाही पूरी दुनिया को बदल देगी। हर जीव किसी डरावने रूप में बदलने लगेगा और जो जिंदा बचेगा वही असली शिकारी होगा। पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। इसी चिड़ियाघर में दो सबसे खतरनाक जीव पैदा हुए थे, एक मगरमच्छ जो बदलकर ड्रैगन जैसा राक्षस बन गया था और एक काला गोरिल्ला जो इतना ताकतवर हो गया था कि पूरे चिड़ियाघर का सबसे बड़ा आतंक बन बैठा। बाकी जानवर अपने बदलने से पहले ही उनके शिकार बन गए थे। अगर इस बार मुझे जिंदा रहना था तो उन दोनों को उनके बदलने से पहले खत्म करना ही होगा। आखिर मैं 100 जानवरों का राजा था। अभी ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरा अपना शरीर था। रोज मिलने वाले स्वादिष्ट खाने ने मुझे इतना मोटा बना दिया था कि दौड़ना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उसी दिन से मैंने खाना कम कर दिया और खुद को जबरदस्ती ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। रखवाला जैसे ही वहाँ से गया, मैं पूरे बाड़े में पागलों की तरह दौड़ने लगा, एक कोने से दूसरे कोने तक, फिर वापस। बार बार हर कदम पर मेरा भारी शरीर हिलता था और सांसें तेज हो जाती थी। थकने के बाद भी मैं नहीं रुका। मैं कृत्रिम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, पंजों से तने को पकड़कर खुद को ऊपर खींचता। मेरे लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। आसपास खड़े लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। अरे ये बाघ पेड़ पर चढ़ रहा है, लगता है वजन कम कर रहा है, जल्दी वीडियो बनाओ। लेकिन मुझे किसी इंसान की परवाह नहीं थी। मेरा हर पल सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए था, आने वाली तबाही से पहले खुद को फिर से असली बाघ बनाना। मैं हर दिन अपनी हद से ज्यादा मेहनत करता रहा। दौड़ते दौड़ते मेरी नजर बार बार दो शिकारों पर जाकर टिक जाती थी। पहला था रेंगने वाले जीवों के बाड़े का विशाल मगरमच्छ, लगभग 5 मीटर लंबा, पूरा दिन धूप सेंकते हुए पड़ा रहता था। लेकिन मैं जानता था कि भविष्य में यही मगरमच्छ बदलकर एक भयानक ड्रैगन जैसा राक्षस बनेगा। उसका कवच लोहे जितना मजबूत होगा और वो एक ही वार में कई बदले हुए भेड़ियों को मार डालेगा। इसलिए सबसे पहले उसी का मरना जरूरी था। दूसरा था काला गोरिल्ला, जिसका नाम जिंगांग था। अभी वो सिर्फ पर्यटकों से इशारे करके बातें करता था, लेकिन भविष्य में वही सबसे खतरनाक राक्षस बनने वाला था। ताकत भी बेमिसाल और दिमाग भी इंसानों जैसा। पिछले जन्म में उसने पूरे चिड़ियाघर को लाशों से भर दिया था, इसलिए उसके लिए भी मैंने मन ही मन मौत का फैसला कर लिया। मैं हर दिन गिनती करता था। प्रलय आने में अब सिर्फ 99 दिन बचे थे। अगले 30 दिनों तक मैंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह होने से पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर देता। पहले जहाँ 100 चक्कर लगाता था, अब 500 चक्कर लगाने लगा। जो पेड़ पहले मुश्किल से चढ़ पाता था, अब उसी पर लटक कर अपनी ताकत बढ़ाता था। रखवाले जो खाना लाते उसमें से सिर्फ 1/3 ही खाता, सिर्फ दुबला मांस और अंदरूनी अंग। चिकन की मोटी टांगों को बिना छुए छोड़ देता। मेरा रखवाला बहुत परेशान हो गया। उसे लगा मैं बीमार हूँ। उसने डॉक्टर बुलाकर मेरी जांच भी करवाई, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। बस मेरा वजन लगातार कम हो रहा था, 320 किलो से 300, फिर 280 किलो। धीरे धीरे मेरे शरीर की चर्बी गायब होने लगी, मांसपेशियां फिर से साफ दिखाई देने लगी। मैं वैसा ही बन रहा था जैसे